और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले अयोध्या मामले की। राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर इस पर विवाद खड़ा हो गया है। ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने श्री राम मंदिर के शिलान्यास के लिए 5 अगस्त के मुहूर्त पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कोई काम उत्तम कालखंड में शुरू किया जाता है। 5 अगस्त को दक्षिणायन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। शास्त्रों में भाद्रपद मास में गृह और मंदिरारंभ निषिद्ध है। सभी के आराध्य हैं, उनकी जन्मभूमि हमारे लिए परम पूज्य है। हम लोग ये मानते हैं कि जिस भूमि में भगवान का अवतार हुआ है, उस भूमि के दर्शन से वहाँ के भगवान की अर्चा पूजा से हमारा सबका कल्याण होता है। और इस दृष्टि से जब ये विवाद चल रहा था, हमने एक संस्था बनाई थी, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति। हम सभी के आराध्य हैं। कर छिड़ रहा है। बात करेंगे जयपुर से हमारे साथ ज्योतिष विशेषज्ञ संजय बासल से जुड़ गए हैं। बासल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी पर। इस मुहूर्त को लेकर विवाद बताया जा रहा है और जो पीठाधीश्वर हैं
जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी, उनका कहना है कि 5 अगस्त का जो 1:15 का मुहूर्त पहले निकाला गया है वो सही नहीं है, और ये किसी प्रतिष्ठान या फिर मंदिर या फिर घर उसके उद्घाटन के लिए या फिर उसकी नींव रखने के लिए उचित नहीं है। आपका क्या कुछ मानना है इस मुहूर्त को लेकर? ऐसे भी कृष्ण पक्ष चल रहा है ये, और 5 अगस्त को अभी दक्षिणायन का चल रहा है, तो दक्षिणायन में वैसे भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, और साथ में अभी पंचक भी चलेंगे। 5 बुधवार जो है 5 अगस्त को धनिष्ठा नक्षत्र है, बुधवार भी होगा, है ना। तो बुधवार को पंचक भी है इसमें, तो इसलिए पंचक में वैसे भी 5 बार नींव लगाना है क्या, 5 मंदिर बनाना है क्या? राम मंदिर यदि 5 जगह बनाना है तो बहुत अच्छी बात है। जी संजय जी, आपने बताया कि इसमें कुछ जो तकनीकी आपने पहलू बताए हैं, लेकिन ये जो मुहूर्त निकाला गया था, क्योंकि जो राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसमें भी बहुत जानकार बैठे हैं, ज्योतिष विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, इन गणनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं, फिर क्या कोई जगह के हिसाब से या फिर किसी नाम के हिसाब से ये मुहूर्त बदलते रहते हैं? राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बन रहा है, तो किन किन जो कारकों पर यह मुहूर्त निर्भर करता है? क्योंकि कई बार यह होता है कि जगह जो स्थान होता है उसके मुताबिक भी मुहूर्त बदलते रहते हैं, तो इसके मुताबिक क्या यह मुहूर्त किसी भी मायने में अगर दूसरी गणनाओं को करें तो क्या उचित बैठता है? क्योंकि अगर पहले निकाला गया है तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने पूछा होगा विशेषज्ञों से। बिल्कुल पूछा होगा, मैं भी आपसे सहमत हूं, लेकिन मुझे इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये जल्दी से जल्दी इस कार्य को निपटाना मतलब परिपूर्ण करना चाहते हैं, इसलिए इसमें मुहूर्त का इन्हें ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि दक्षिणायन में तो वैसे भी शुभ कार्य होते नहीं है। यह देवताओं की रात्रि है, तो देवताओं की रात्रि में कैसे आप शुभ मुहूर्त कर रहे हैं? जी संजय जी, कई बार यह होता है कि जैसा आपने बताया कि हो सकता है इसका कोई और वजह रही हो कि इसी वक्त और इसी तारीख को करना है, तो क्या इसके लिए कोई ऐसा उपाय साथ में करना होता है या किया जा सकता है जिसकी वजह से अगर मान लो दक्षिणायन के वक्त ही करने की मजबूरी हो तो यह उपाय करने से या फिर जब हम शिलान्यास करें तो इस तरह की विधि करने से इस संकट को टाला जा सकता हो, या फिर जो मुहूर्त नहीं बैठ रहा है वो एक मुहूर्त की दिशा में कुछ शुभ चरण उधर की तरफ बढ़ते हुए नजर आए? ऐसा है, इस आज से वर्षों पहले भी एक बार मुहूर्त नींव का लगाया गया था, है ना, और वो मुझे एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, लेकिन पहले भी एक बार हो चुका है शिलान्यास राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए, लेकिन वो भी गलत समय में लगाया गया था, इसलिए आज तक नहीं बन पाया। और ये भी जो बना रहे हैं मुहूर्त निकाला है, इसमें भी बार बार अनेक तरह की परेशानियां आएंगी, है ना। तो ये बहुत जल्दी जो चाहते हैं कि संपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो, ये मंदिर भव्य मंदिर बने, तो मुझे नहीं लगता कि इस मुहूर्त में ये जो यदि नींव लगाई जाए तो बहुत भव्य मंदिर बिना किसी बाधा के बन सके। मुझे ऐसी संभावना नजर नहीं आती है। जी बादशाह साहब, पहले जो इस मंदिर का नक्शा था वो कुछ और था, 3 गुंबद थे, अब 5 गुंबद कर दिए गए हैं, इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई, लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी गई है, तो क्या ये संभावनाएं इसकी हैं क्या इस मुहूर्त को सही रखने के लिए, या इसके डिजाइन को जो बदला गया है उसके मुताबिक ये मुहूर्त सही बैठता हो, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, शुभ कार्य तो वैसे भी दक्षिणायन के नहीं होते हैं, तो आप कितने भी उपाय कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये संभावनाएं मुझे नहीं लगती हैं कि इससे परिपूर्ण भव्य मंदिर बन सकेगा जी बिना विघ्न। इसलिए विघ्न बाधाएं तो इस मंदिर के निर्माण में आएंगी, अब वो किस तरह की आएंगी वो सोचना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र बार बार हो रहा है कि वो इसका मुहूर्त जो है शिलान्यास करने के लिए उस शुभ मुहूर्त पर वहां पहुंचेंगे। अक्सर यह भी देखा जाता है कि जब शिलान्यास या कोई पूजन की बात होती है तो जो पूजन करने वाले हैं, जो शिलान्यास करने वाले हैं, उनकी कुंडली को भी देखा जाता है, उनके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को भी देखा जाता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी के ग्रह नक्षत्र और इस मंदिर के उस मुहूर्त के जो ग्रह नक्षत्र मिल रखे हैं वो ऐसी गणनाएं बैठ रही हो कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त करते हैं तो ये शुभ मुहूर्त निकलता है, ऐसा कुछ है? ऐसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लग्न माना जा रहा है वो वृश्चिक लग्न माना जा रहा है, और वृश्चिक लग्न से छठे भाव में उस समय शायद
छठे और 8वें और 12वें भाव में ग्रह नहीं होना चाहिए, जबकि 8वें भाव में शुक्र और राहु मिथुन राशि में रहेंगे तो अष्टम में जब ग्रह होते हैं लग्न राशि से, तो वो वैसे भी उन व्यक्ति के लिए शुभ समय नहीं माना गया। तो इसलिए व्यक्ति के हिसाब से भी यदि मुहूर्त निकाला है तो वो भी उचित नहीं प्रतीत होता है। जी, चलिए कोई अगर मान लीजिए ये सुनिश्चित मान लिया गया और सारी जो औपचारिकताएं वो पूरी कर ली गई हैं और सारी तैयारियां कर ली गई हैं, अगर मान लीजिए यही मुहूर्त रखा जाता है तो क्या इसका कोई उपाय हो सकता है? क्या इसके लिए कोई विधि हो सकती है, कोई पूजा पाठ हो सकता है जो करने की तैयारी वहां जो ट्रस्ट है उसको करनी पड़े? ऐसा है साहब कि कोई छोटा मोटा काम हो रहा हो तो उसमें तो फिर भी उपाय के बारे में संभावना अपन सोचें कि उपाय उसको फलीभूत कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन ये इतना भव्य मंदिर पूरे विश्व के जिस पे दृष्टि है उसको बनाया जा रहा है, तो उसके लिए कोई छोटे मोटे उपाय मुझे नहीं लगता कि इसको परिपूर्ण करने में सहायक होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय बासल साहब आपका, ज्योतिषाचार्य। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।